वेलकम, आप सभी का स्वागत है। तो स्टैटिक जीके की हम लोग श्रृंखला लेकर के जो है स्टार्ट किया था और हमने कहा था प्रत्येक जो है सब्जेक्ट पर बात करेंगे, चाहे परिवहन हो, चाहे साइंस के स्टैटिक जीके हो, चाहे जो है ज्योग्राफी की हो, चाहे इतिहास की हो। तो आज ज्योग्राफी से संबंधित जो है स्टैटिक जीके का टॉपिक है परिवहन। भारत के परिवहन से जो आने वाले क्वेश्चन है और अच्छे एग्जाम्स में भी आए हुए जो क्वेश्चन हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के जो अच्छे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आए हैं और बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल। जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, और 80 क्वेश्चन है इसके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सड़कों के संयोजन से संबंधित है, उनको उन्नत करना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, भारतमाला परियोजना। देखो एनडीए 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। सारे क्वेश्चंस जो है आप देखेंगे बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है परिवहन के मुख्य साधन हैं। तो परिवहन के चाहे सड़क परिवहन हो और चाहे वायु परिवहन हो और चाहे जल परिवहन हो, सभी जो है परिवहन के मुख्य साधन हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हमारे सारे क्या है सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं भैया। तो परिवहन तंत्र देश की आर्थिक ढांचा रूपी शरीर का स्नायु प्रणाली है, ये बताया गया है इसमें। तो भैया बिल्कुल सही है भैया, ढांचा रूपी प्रणाली है परिवहन। परिवहन ना हो तो हम कैसे ट्रांसपोर्टेशन कर पाए, एक जगह से माल दूसरी जगह कैसे पहुंच पाए, कैसे खाद्यान्न पहुंच पाए, कैसे सारी चीजें पहुंच पाए। तो ये परिवहन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है परिवहन तंत्र में विभिन्न मार्गों के जालों से परिवहन जाल बनता है, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल 101% सही है। फिर कह रहा है कि परिवहन प्रणाली प्रायः व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है, ये बिल्कुल गलत है। व्यक्तियों को स्थानांतरित करती है, बिल्कुल सही है, लेकिन खाली व्यक्तियों के लिए ही थोड़ी ना है। हम क्या करते हैं भाई, सामग्री माल भी तो ढोते हैं भाई। ये ट्रेनों से हम लेके जाते हैं माल, ठीक है, कच्चा माल होता है, हर चीज लेकर के जाते हैं। तो खाली व्यक्तियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ी ना है। तो ट्रांसपोर्ट है वो सभी के लिए है। तो अगला है, यह संसाधनों के उद्योग को बढ़ाने में मदद करता है, ये भी सही है। तो हमारा क्या कह रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा, बाकी तो सारे सही हैं, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यही सही नहीं है और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क परिवहन का भाग है, तो सड़क परिवहन का कितना भाग है? यूपी पीसीएस 2014 ये सवाल पूछता है कि सड़क परिवहन 2014 में ये सवाल पूछा गया कि सड़क परिवहन में कितना परसेंट भाग है। तो बताएंगे 80%, यातायात का 80% भाग जो है सड़क परिवहन का है। ठीक है, बहुत अच्छे से हमें लर्न करते हुए चलना है सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो हम देखते हैं कौन से नेशनल हाईवे की जो है लंबाई सबसे ज्यादा है। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा लंबाई वाला जो है कौन सा नेशनल हाईवे है? नेशनल हाईवे 44। हम आपको बताते हैं 44। तो 44 नेशनल हाईवे चला है भारत के इस छोर से इस छोर तक, मतलब जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु का कन्याकुमारी, और यहाँ जो है आपका कन्याकुमारी, और यहाँ पर जो है श्रीनगर। तो ध्यान रखिएगा। तो ये है नेशनल हाईवे हमारा, नेशनल हाईवे 44 इंडिया का जो है लॉन्गेस्ट जो है नेशनल हाईवे है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 निम्नलिखित में से किन किन नगरों से होकर के गुजरती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो है किन नगरों से होकर के गुजरती है? तो जो नगर रास्ते में पड़ेंगे, जो स्टेट रास्ते में पड़ेंगे, तो देखो नागपुर महाराष्ट्र पड़ता है, हैदराबाद पड़ता है, आपका तेलंगाना पड़ता है, सलेम पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में प्रादेशिक राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? प्रादेशिक राजमार्गों की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा प्रादेशिक राजमार्ग कहाँ है? महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में। ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राजमार्गों का सही आरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम पूछ रहा है। सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन एक एक लर्न करके जाइएगा। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? इनमें से बताना है कि इसमें जो है सबसे अधिक लंबाई वाला जो है कौन सा है। तो इसमें सबसे अधिक लंबाई वाला, वैसे तो भारत में सबसे लंबा नेशनल हाईवे 44 है, लेकिन इसमें जो दिया है सबसे लंबा तो कोलकाता से लगा करके हजीरा तक जो है ये गया है नेशनल हाईवे, यही सबसे लंबा। और यूपीएससी 2011 में सवाल आया हुआ है। तो जितने भी आरओ या आरओ के लोग हैं ना, बहुत अच्छे से इन सवालों को लर्न करके जाएंगे, एसएससी वाले लर्न करके जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से लर्न करना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों की सघनता सबसे कम है? तो सबसे कम सघन जो है, मतलब कि सबसे कम सघन जो है सड़कें कहाँ हैं? तो सबसे कम सघन सड़कें महाराष्ट्र में है। ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, सघनता सबसे कम है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? बहुत बार पूछा गया है ये सवाल और हमेशा आता है। तो नेशनल हाईवे जो है 4 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हम जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज है महानगरों को जोड़ने वाली, मतलब राष्ट्रीय राजमार्गों, पहला दे रखा महानगरों को जोड़ने वाली रेल मार्ग। बिल्कुल गलत है भैया, ये हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात करते हैं ये किन किन शहरों को जोड़ता है। तो बात करें, यहां से स्टार्ट होता है दिल्ली से स्टार्ट होता है, और दिल्ली से स्टार्ट हुआ, इधर दिल्ली से पहुंच जाता है मुंबई को कनेक्ट करने का काम करता है। मुंबई से पहुंच गया चेन्नई पड़ता है तमिलनाडु में, इसको कनेक्ट करने के बाद पहुंच गया कोलकाता को कनेक्ट करने के बाद डायरेक्ट फिर दिल्ली को कनेक्ट कर देता है। तो इस चतुर्भुज को, जो इस प्रकार जो चतुर्भुज बना है, इसी को कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, किन किन जो है शहरों को कनेक्ट करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। आ गया एमपीपीसीएस में वही सवाल जो अभी हमने बताया। तो कौन से शहरों को जोड़ने का काम करता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज कहां से होकर के गुजरता है? ये बात हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो बड़ौदा, पुणे, विशाखापट्टनम, वाराणसी से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु या सेवा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? बहुत सिंपल सा डिफिनीशन ऑफ परिवहन की डिफिनीशन दे रखी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? परिवहन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो नेशनल हाईवे 8 जो है एमपी से नहीं गुजरता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो कहता है, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधन नंबर क्या है? अच्छा, पहले कुछ और हुआ करता था, अब जो है कह रहा है कि अब कौन सा होगा? तो अब हमारा जो है नेशनल हाईवे 52 बोला जाता है। कौन सा? 52 बोला जाता है, जो इंदौर को जयपुर से जोड़ने का काम करता है। ये एमपी में पड़ता है भैया इंदौर, और ये पड़ता है राजस्थान में। और ये कहते हैं कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है कौन? इंदौर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहर सुरंग कई बार पूछा गया। तो पीर पंजाल, पीर पंजाल से, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है पीर पंजाल, वहीं से जो है गुजरती है। पीर पंजाल हमारी श्रेणी है, इसी से होकर के गुजरती है जवाहर सुरंग। और छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में ये सवाल आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व और पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? तो जो है पूर्व से पश्चिम, एक हमने बताया आपका गलियारा बोला जाता है उत्तर से दक्षिण गलियारा, एक पूर्व से पश्चिम। जो उत्तर से दक्षिण नेशनल हाईवे 4 था, ये कन्याकुमारी टू जम्मू कश्मीर से जो है कन्याकुमारी तक जो था, ये बोला जाता है उत्तर से दक्षिण गलियारा बोला जाता है, ठीक है। और एक है हमारा पूर्व से पश्चिम। तो यहां पर एक प्लेस पड़ता है पोरबंदर। कौन सा पड़ता है? पोरबंदर नामक प्लेस पड़ता है जो गुजरात में। ये गुजरात के पोरबंदर से लगा करके सिलचर तक है, सिलचर तक है, और ये सिलचर पड़ता है असम में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिलचर टू पोरबंदर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं पूर्व से पश्चिम गलियारा। ध्यान रखिएगा, 2 गलियारे हैं भारत में, पूर्व से पश्चिम जो है पोरबंदर से सिलचर, और उत्तर से दक्षिण जो है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रोहतांग सुरंग के निर्माण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बताना हमें कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा कि वह 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, बिल्कुल गलत है ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। और सही नहीं है पूछ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। या लाहौल तथा स्पीति घाटी को जोड़ता है, बिल्कुल सही है, दोनों को जोड़ने का काम करता है भैया। अच्छा, सड़क इसको बीआरओ द्वारा बनवाया गया, मतलब सड़क सीमा सड़क संगठन द्वारा बनवाया गया है, सीमा सड़क संगठन तो बीआरओ द्वारा बनवाया गया, बिल्कुल है। लेह मनाली राजमार्ग की लंबाई लगभग 50 किलोमीटर कम कर देता है, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है, तो किसके लिए संबंधित है भैया? तो ये है राजमार्गों के विकास से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। सुमेलिखित कीजिए, मतलब जोड़ने का काम करना है हमें। तो नेशनल हाईवे 2 कहां से गुजरता है, 4 कहां से गुजरता है, 3 कहां से गुजरता है, ये बताना है। तो हम देखते हैं हमारा जो है नेशनल हाईवे जो पहला जो है, कहते हैं कि नेशनल हाईवे जो 2 है वो गुजरता है हमारा कहां से, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, कोलकाता से होकर के गुजरता है। और नेशनल हाईवे 4 जो है गुजरता है हमारा थाने, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई से होकर के गुजरने का काम करता है। और जो नेशनल हाईवे हमारा जो नेशनल हाईवे 7 है, ये गुजरता है वाराणसी, जबलपुर और हैदराबाद, बेंगलुरु और मदुरै और कन्याकुमारी तक जाता है। और हमारा लास्ट वन नेशनल हाईवे 8 जो है दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई तक, अहमदाबाद होते हुए मुंबई तक पहुंचता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हुआ, डी हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच चली? हमने आपको रेलवे स्टैटिक जीके कराया, उसमें भी बताया है मुंबई टू ठाणे 1853 में चली थी। सबसे पहले भारत में फर्स्ट रेलवे जो है, पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे 1853, लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी, 34 किलोमीटर दूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेलवे लाइन परिचालन की गई है, कब डाली की गई है? तो 1984 में भारत में पहली मेट्रो चली, और वो भी कोलकाता मेट्रो। कौन सी?
कोलकाता हाईकोर्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 1984। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज के अंतर्गत रेल के दो पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है, ये हमको बताना है। तो जो ब्रॉड गेज होता है या बड़ी लाइन होती है, उनके बीच जो चौड़ाई होती है वो होती है 1.67 मीटर होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रेल खंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है, ये बताना है। किस रेल खंड पर जो है पहली सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है, तो हमारा जो है कहां से शुरू की गई है, रेवाड़ी टू रोहतक, ये हरियाणा का पार्ट है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी सीएनजी ट्रेन की शुरुआत यहीं से होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाए गए, तो पीपीपी मॉडल पर जो है, प्रोग्रेसिव मॉडल पर जो है गुजरात में, कहां बनाए गए, गुजरात में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे करीशन का मुख्यालय कहां है, कोंकण रेलवे करीशन का मुख्यालय कहां है, तो ये बताएंगे कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोनों का मुख्यालय स्थित है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है, ये बताना हमको है। तो हमारा जो है हाजीपुर में जो है रेलवे जोन का मुख्यालय अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है, मतलब कहां रेल सेवा शुरू नहीं है, तो हमारे देश का एक ऐसा राज्य भी है जहां रेल सेवा जो है नहीं है, उसका कोई प्रावधान नहीं, तो ध्यान रखिएगा मेघालय, ये वही मेघालय है जहां पर जो है मासिन नाम पड़ जाता है, कौन सा, मासिन नाम, और मासिन नाम वो प्लेस है ना, इसके लिए बड़ा फेमस है मेघालय। मासिन नाम वो प्लेस है जहां पर विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है कौन सा, मासिन नाम, ये ध्यान रखिएगा। ये मेघालय वही है जहां पर गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया नामक तीन पहाड़ी, तीन क्या हैं, पहाड़ी हैं, और इसी के नाम से, इन्हीं पहाड़ियों के नाम से यहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं, जनजातियां रहती हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ये पहाड़ियां भी हैं, पहाड़ियों के भी नाम है और जनजातियों के भी नाम है यहाँ पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को के धरोहर के रूप में मान्यता मिली है, तो ये है सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को ने इसे शामिल किया धरोहर के रूप में। यहाँ टॉय ट्रेन चलती है, बड़ा फेमस है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, ये हमको बताना है। सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है रेलवे स्टेशन, तो बताएंगे पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। भारत में निम्नलिखित रेलवे जोनों में से किस एक का मुख्यालय मध्य समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है, मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, वो रेलवे स्टेशन जो है बताना हमको है, तो वो हो जाएगा उस जोन का मुख्यालय, कौन सा जोन है वो जोन है हमारा कौन सा, तो बताएंगे वो जोन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे हो जाएगा, कौन सा, दक्षिण पश्चिम रेलवे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो समुद्र तल की ऊंचाई से अधिकतम ऊंचाई पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत
का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, कहाँ था, तो वो ध्यान रखिएगा। ये ओल्डेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2012 का, तब तो हमारा आंसर 2012 में गोरखपुर था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में कर्नाटक का स्टेट जो है वहां की एक स्टेशन है जिनका नाम है हुगली, हुगली नहीं, हुगली पश्चिम बंगाल में पड़ती, हुगली नामक स्टेशन जो है वहां पर जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? कौन सा नगर ऐसा है भारत का, तो वो हो सकता है एक ही नगर, कौन सा बताइएगा भैया, कौन सा नगर है जहां पर क्या है, तो ध्यान रखिएगा मुंबई है। कौन सा, कोंकण रेलवे और कौन सा मध्य रेलवे जो है, यहाँ पर 2 रेलवे जोनों के मुख्यालय हैं, कोंकण रेलवे और मध्य रेलवे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली UDAY मतलब उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्रा एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? डबल डेकर जो है बता रहा है कि कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा, बेंगलुरु टू कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बेंगलुरु टू कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी रूप में निर्मित ट्रेन 18 को भारतीय रेलवे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है? तो भारतीय रेलवे वही ट्रेन 18 ओल्डेस्ट नाम आप जो है ध्यान रखिएगा बुलेट ट्रेन, और वर्तमान में से वंदे भारत के नाम से जाना गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली जो है दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? तो दिल्ली को किस शहर से जोड़ने का काम करती है वंदे भारत एक्सप्रेस? तो ध्यान रखिएगा वाराणसी को जोड़ने का काम करती है, दिल्ली से वाराणसी। फर्स्ट टाइम की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। आज का अंतिम क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो भैया पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय क्या पड़ता है, गोरखपुर पड़ता है, बिल्कुल 101% आपका क्या है, सही है। और भैया दूसरा है आपका पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय क्या है, गोरखपुर, बिल्कुल सही है। आपका दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर नहीं है, ये गलत है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता सही है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का बिलासपुर सही है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इसे आगे आज हमने 40 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। इसके आगे जो है लगभग हमारे पास 80 क्वेश्चन आपके लिए ले आए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 80 क्वेश्चन, और ये जो है 2 पार्टों में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला पार्ट आज 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा कि ज्यादा लोगों को क्या कर सके, बेनिफिट मिल सके और वो जो है अपनी सफलता को जो है क्या कर सके, सुनिश्चित कर सके। धन्यवाद।